गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। टुडे वर्कशीट हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश और वर्कशीट नंबर 15 और डेट हमारी 16 नवंबर 2020 और क्लास 8 के बच्चों के लिए नेम ऑफ स्टूडेंट। तो सभी बच्चे अपने यहाँ पे नाम लिखें, नेम ऑफ क्लास टीचर यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो आज की वर्कशीट हमारी पोएम है, ये ज्योग्राफी लेसन के बारे में बताई गई है। ठीक है, ज्योग्राफी लेसन के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आओ हम इस वर्कशीट को रीड करते हैं। तो गिवन बिलो ए पोएम रिटन बाय द पर्सपेक्टिव जुल्फिकर घोष हु इज ऑब्जर्व सिटी फ्रॉम द अबोव। तो सीइंग सेट कि वो एक यह जेट विमान में बैठे हुए हैं और ऊपर से देख रहे हैं कि हमें उनकी पृथ्वी कैसी दिख रही है। तो देखो पहला देखते हैं कि हाउ डज ए सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट, कि वो जब जेट विमान में बहुत अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो उनको कैसी पृथ्वी कैसी दिखती है, जो सिटी हैं वो शहर हैं वो कैसे दिखते हैं, क्लियर, एकदम कैसे दिखते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सभी बच्चे यहाँ पे से अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा आपको इसको बता देता हूँ कि व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, जब वो आकाश में जेट विमान में बैठे हुए थे, इट वाज क्लियर बाय द सिटी, कि उनको सिटी कैसी थी, बिल्कुल साफ सफाई की थी। हैड डेवलप दे वे इट हैड सीइंग ए स्केल 6 इंच, कि सभी जो सिटियाँ थी बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से बैठी थी और ऐसी लग रही थी जैसे 6 से 6 इंच की दूरी पर वो हों। दे सीम्ड एन एबिलिटी अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुकड हैब्जार्ड, कि जो सारी जो सिटियाँ थी वो एक दूसरे से कोई भी उनका अव्यवस्थित क्रम था, कोई भी समान दूरी पर नहीं दिखे, मतलब कोई कहीं बस रहा कोई कहीं बस रहा, ऐसे उनको सिटियाँ वो दिख रही थी। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, जब वो जेट विमान में आकाश में थे तो उनको कोई, मतलब ये जो शहर बसे थे इनका कोई प्लान जैसे एक तो प्लान योजना के साथ शहर बसे होते हैं, तो उसी तरह वो लेखक सोच रहे थे ये इनका कोई प्लान व्लान नहीं, ये जहाँ जहाँ लोग रहने लगे वहीं जाके वो बसने लगे। तो व्हेन द जेट रीच द 1000, जब जेट विमान 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था, इट वाज द क्लियर बाय द कंट्री, कि उन्हें सब कुछ क्लियर दिखाई देता। हेड सिटी वर द रिवर रैन, कि जो सारी जो सिटियाँ हैं वो किसके आसपास बसी हुई थी, नदियों के आसपास बसी हुई थी। एंड वाई द वैली एंड वर पॉपुलेटेड, और जो जो घाटियाँ हैं उनके आसपास ये सारे सिटियाँ बसी हुई थी, कि जहाँ पे जो भूमि का उपजाऊ मैदान होता है घाटियों के पास में, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग बसे हुए थे। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यह है भूगोल का एक लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, की जो जो भूमि है, जो भूमि और पानी से ही मानव आकर्षित हुआ तो उन्हीं के किनारों वो जाके बसने लगा। द वाज क्लियरिटी डिक्लाइंडेड व्हेन जेट रीजन 10,000 फीट, तो ये सब उनको 1000 फीट की जब ऊंचाई पे थे तो ये सब उनको वहाँ से आसानी के साथ दिखने लगा। अब देख लेते हैं बेटा इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें अच्छे से रीड करेंगे। सीन द विंडो ऑफ एन एयरप्लेन द सिटी अपेयर मार्क द राइट आंसर, कि उन्हें क्या दिखाई दिया, एज डेवलप एज नेसेसरी, कि कैसे कैसे उनको आवश्यकता के विकास के बारे में उन्होंने चर्चा की एरोप्लेन में बैठकर। विच द वर्ड इन द सांता मीन्स विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो आपने इस वर्कशीट में पढ़ाई, देखो ये इसका ये रहा इनएबिलिटी। ठीक, तो ये हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा इन एबिलिटी। ठीक है, तो व्हाट डिड अट्रैक्ट द मैन, तो क्या कि मैन को किसने आकर्षित किया, लैंड एंड वाटर। तो चौथा क्वेश्चन हमें फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ए मील गॉट ऑफ रिड्यूस टू 6 इंच, कितनी ऊंचाई पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6 इंच ये रहा। ठीक है, तो व्हाट वाज द क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। देखो एक बार फिर रिपीट कर दो, पहले का क्वेश्चन का आंसर सीन द फ्रॉम ए विंडो एरोप्लेन द सिटी, तो एज डेवलप ए नेसेसरी। सेकंड का विच द वर्ड शांता विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इनएविटेबल। और तीसरे का आंसर हमारा ये व्हाट डिड द अट्रैक्ट मैन, तो लैंड एंड वाटर, भूमि और पानी।
ये हमारा चौथे का आंसर है कि फ्रॉम द 6 इंच हो गया, यहाँ पे 6 इंच आएगा। तो पाँचवें का आंसर है व्हाट वाज द क्लियर व्हेन जेट रीच द 10,000 फीट। तो इट वाज क्लियर दैट वाई द वैली वर पॉपुलेटेड द लैंड एंड वाटर फैकल्टी अट्रैक्ट पीपल। जब ये सब क्लियर हो भाई, वो जो 1000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गए थे तो उनको ये सब क्लियर हो गया कि भूमि और पानी ने लोगों को आकर्षित किया, जो सुविधाएं थी उन्होंने लोगों को आकर्षित किया और इसी के साथ वो वहाँ पे बसते चले गए। तो सभी बच्चे ऐसे ही इसके आंसर सभी बच्चे इस आंसर को कॉपी में अच्छे से राइट करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सभी बच्चे अपना ख्याल रखें बेटा, ज़रूरत के समय पे ही घर से बाहर निकले। हैप्पी भैया दूज ऑल स्टूडेंट को, बाय बाय।